नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दोस्तों, तालिबान की आतंकी सरकार में आर पार की लड़ाई चल रही है भाई। आपस में लड़ने लगे हैं ये हैवान, जिनको अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, किसी को अमीर ऑफ अफगानिस्तान, किसी को प्रधानमंत्री, किसी को गृह मंत्री, किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। एक देश का उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है कहां? है कहां? सरकार है कहां? क्योंकि ये हैवान है, इन्हें कुछ नहीं मतलब। इन्हें सिर्फ पैसे बटोरने हैं, बंदूकें बटोरनी है, रसूख बटोरना है। इन्हें अफगानिस्तान या अफगानिस्तान की जनता से कोई मतलब नहीं। और लोग जो कहते हैं कि क्यों पूछता है भारत रोज इस पे करते हो, वो इसलिए क्योंकि जो वहां हो रहा है उसका असर हिंदुस्तान में कई जगह दिखने लगा है और लोग नाम लेने लगे हैं, कहने लगे हैं तालिबान अच्छा है। अरे देख लो अपने ही उप प्रधानमंत्री के साथ क्या करते हैं। ये कौन है पिंजरे के अंदर? इस घूमते हुए पिंजरे में कौन है भाई साहब? अगर 30 दिन पहले बोलते तो मैं कहता एक आतंकी है जो 8 से 9 साल पाकिस्तान की जेल में रह चुका है। जी हां, लेकिन आज यह आतंकी होने के अलावा, तालिबान का नेता होने के अलावा, अफगानिस्तान का उप प्रधानमंत्री है। ये किसने बनाया? दोबारा जाइए उसी पे। किसने बनाया? अमेरिका ने, जो बाइडेन ने। मिस्टर प्रेसिडेंट, यू नीड टू सी, आपको देखना पड़ेगा। कल रात को देर रात भारत समय अनुसार 2:30 बजे 3 देशों के नेता, 3 देशों के नेता, 3, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 देशों के नेता साथ में आते हैं, कहते हैं हमें भारतीय उपमहाद्वीप, इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनानी है, हमें यह करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है, हमें जो चाहिए इन सरकारों को हम करेंगे। अरे जो चाहिए था, जिसको जो चाहिए था, और उसमें अमेरिका शामिल है, वो तो किया नहीं। अफगानिस्तान में आतंकवादियों को सरकार की चाबी दे आए, देश की चाबी दे आए, लाखों करोड़ों लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और रात को 2:30 बजे भारत समय अनुसार वहां पे ये 3 देशों के नेता आके कहते हैं वी हैव टू बी स्ट्रांग, हमें ताकतवर होना है, हमें एशिया, इंडिया, पैसिफिक रीजन को बहुत शांति लानी है, और शांति तब आएगी जब हम शक्ति प्रदान करेंगे। किसको शक्ति प्रदान कर रहे थे जो बाइडेन, जब अफगानिस्तान में ये तालिबान को सत्ता देके आए थे? ये मुझे बार बार अब बताने की जरूरत नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जानबूझकर भी अपनी आंखों पर पट्टी भर रहा है। अपनी आंखों पर पट्टी, जिसे कहते हैं ना जानबूझकर अंधा होना, वो कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। क्यों? क्या मजबूरी है? क्या कर दिया ऐसा चीन ने कि जो व्यक्ति जेल में था वो उप प्रधानमंत्री, जो आपकी FBI मोस्ट वांटेड लिस्ट में था वो गृह मंत्री अफगानिस्तान का। मतलब सोचो तो दिमाग के परखच्चे उड़ जाएं दर्शकों, यह हालत है। अब वो तस्वीर डायरेक्टर साहब, अरे जो बाइडेन साहब तो इतने पॉपुलर या अनपॉपुलर कहूं हो गए हैं विश्व में, तो छोड़ो अमेरिका में भी, कि क्या बताऊं। ये ताली बजा रहे हैं अपने पे, दुनिया इन पे ताली बजाएगी तब समझ आएगा। लेकिन जरा वो तस्वीर दिखाइए जिसमें बिरादर साहब बोल रहे हैं। ये देखिए दर्शकों, जरा 10 सेकंड देखिए। ये देश का वो प्रधानमंत्री है जो तालिबान के हाथ में चाबी सौंपने से पहले कतर में था और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति में इतने ठाठ से घुसा था राष्ट्रपति भवन में, मानो अगला राष्ट्रपति अफगानिस्तान का ये बनने जा रहा हो। और आज ये, जैसे वो पत्रकार, आपको याद है, वो आपके पास तस्वीर है डायरेक्टर साहब, कि एक पत्रकार खड़ा है और उसके पीछे बंदूकें लेके लोग खड़े हैं। तो जरा कंपैरिजन में चला दीजिए। मैं तब तक दर्शकों को याद दिला दूं। दर्शकों, एक था ना, एक पत्रकार खड़ा है और 8 बंदूकधारी उसके पीछे खड़े हैं। 8
ऐसे ही देखिए इस तालिबान के शीर्षतम नेता और अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री के पीछे बंदूकधारी खड़े हैं और ये एक कागज से पढ़ के बोल रहा है कि मैं ये जो भी अपनी भाषा में ये बोल रहा है कि मेरे को मालूम नहीं था, हमने ट्रांसलेट किया। कह रहा है मेरे को नहीं मालूम था कि कतर से एक पूरा डेलीगेशन आने वाला है। वो व्यक्ति जो कि कतर में तालिबान का नुमाइंदा था, वो व्यक्ति जिससे पूरी कतर की एडमिनिस्ट्रेशन तालिबान को क्या करना है बातचीत करती थी, वो व्यक्ति जो पिछले न जाने कितने सालों से कतर में था, उस व्यक्ति को यह कहना पड़ रहा है कि मुझे नहीं मालूम था, उसे नहीं मालूम था कि कतर की सरकार का डेलीगेशन काबुल में कब आने वाला है, जब वो अफगानिस्तान का उप प्रधानमंत्री बन गया है। अगर यह आपको हैरान नहीं करती तो मुझे नहीं पता क्या करेगा। कई लोग ऐसे हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, दुनिया में हैं। अरे क्यों परेशान हो रहे हो भाई, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों तुम अमेरिका के राष्ट्रपति को भला बुरा कह रहे हो, क्यों तुम तालिबान को कर रहे हो? मौका दो, मौका दो, करने दो ना, करने दो इन्हें। ये 2.0 है, ये बेहतर वाला तालिबान है, ये फलाने वाला तालिबान है, ये बिल्कुल मानव अधिकार का ब्रांड एम्बेसडर तालिबान है। तो भाई साहब किसी अफगानी से अगर बात नहीं की है ना आपने, तो जरा कर लीजिए। कई ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप के कई ऐसे पत्रकार हैं जो इस समय अफगानिस्तान में हैं, लेकिन वो एक सेट डील है उनकी सरकारों और तालिबान के बीच कि आप हमारे पत्रकारों को जाने देंगे। एक भारत का पत्रकार था, क्या किया उसकी हालत आपको पता है? सर पे गोली मार दी थी। ये कोई मजहब नहीं देखते जो लोग कहते हैं ना, कई ऐसे लोग हैं, अरे ये तो मजहब की बात है, ये तो एक खास इसकी बात है। ये मजहब नहीं देखते भाई साहब। कोई मजहब नहीं कहता कि एक प्रेग्नेंट महिला को उसके बच्चों और पति के सामने सरेआम गोली मार दो। अफगानी महिलाएं जब आती हैं तो ऐसे बताती हैं, रूह कांप उठे ऐसी चीजें बताती हैं, और इसलिए डर लगता है कि आज जो वहां हो रहा है वो कल सपने में भी यहां या कहीं और ना हो जाए। और पाकिस्तान या आतंकिस्तान यही चाहता है। और अगर ये नहीं चाहता होता तो इनके प्रधानमंत्री ने, इमरान खान ने, मतलब एक तो ये कहते हैं कि हकानी इज अ ट्राइब। पाकिस्तान के अपने पत्रकारों को नहीं पता कि अपने प्रधानमंत्री को कैसे डिफेंड करें, उनको नहीं पता। इमरान खान कहते हैं हकानी इज अ ट्राइब, तो उनके पत्रकार समझाते हैं प्रधानमंत्री महोदय ट्राइब नहीं है, एक जगह है, एक मस्जिद है, वहां से पढ़ने वाले हकानिया, वहां से पढ़ने वाले उनको हकानी कहते हैं, और ऐसा है और वैसा है और फलाना ठिकाना सब उसको एक्सप्लेन करते हैं उस आतंकवादी को। इनके प्रधानमंत्री को कुछ तो पता नहीं है भैया, हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। ये पता है डॉलर आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, उसके लिए इन्होंने अपनी आर्मी भेज दी। आईएसआई चीफ वहां बैठ ही गए थे आर्मी चीफ को बताए बिना। लेकिन ये भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, और आप आज और हमें सतर्क होने की इसलिए जरूरत है। भारत की सरकार, भारत की आर्मी इसलिए सतर्क है क्योंकि ये आतंकिस्तान के हाथ में अब ऐसी चीजें आ गई हैं जो अमेरिका छोड़ के गया है, जिससे नुकसान। और ये जो तालिबान और हकानी के बीच की लड़ाई है, ये भी अफगानियों और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई है। तालिबान कहता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत होनी चाहिए, उसकी होनी चाहिए। हकानी पाकिस्तान, वो कहते हैं हमारी होनी चाहिए, वो कहते हैं हमारी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान को जो अमेरिका बिना सोचे समझे, आपको पता है आजकल हर एक ज्यादातर डिबेट शोज में देश भर में इन्हीं दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। ये है हकानी साहब, इनकी कोई तस्वीर काफी समय से आई नहीं है, ये काफी पुरानी उसका स्केच है जो कि FBI ने भी बनाया था। और ये बिरादर साहब, इनका नाम बिरादर इसलिए रखा गया, कल मेजर गौरव आर्य ने आपको बताया था कि ये मुल्ला उमर के कोई रिश्तेदार है, इसलिए इनको भाई बिरादर। ये किसी का भाई नहीं है भैया, आज कमजोर है, आज इसको इसने धर दबोचा है, इसको इसने धर दबोचा है, तो इसलिए ये मैं कर रहे हैं। नहीं तो ये भी महिलाओं को गोली मारने वाले यही तालिबान है, लेकिन इनसे बड़े तालिबान ये हकानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका खड़ा देख रहा है, मुंह पे उंगली रखे देख रहा है, बोला होने दो, जो चल रहा है चलने दो। रमनीक मान साहब, मेजर जनरल के सिन्हा, कर्नल दिनेश नैन,
आ रहा हूं सर, 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं, 1 से 1.5 मिनट में। पाकिस्तान से अदनान हैदर, सज्जाद तरीन, अब्दुल समद याकूब साहब, आप सबके पास आ रहा हूं, लेकिन सिर्फ दर्शकों से 1 और मिनट बात करना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में जो लोग आज ये कहते हैं, भारत में भी कई ऐसे राजनेता हैं रमनीक मान जो ये कहने लगे हैं, अरे नहीं मौका देके देखो। उस दिन अफगानिस्तान की फॉर्मर पुलिस ऑफिसर मुस्कान यहां थी, अफगानिस्तान की नागरिक यहां थी, वो कह रही थी ऐश्वर्या मैं जहां रहती हूं, मैं एरिया का नाम नहीं ले रहा, मैं कहती हूं मैं जहां रहती हूं वहां पे मुझे कुछ एक महिलाएं हैं, कुछ एक लोग हैं, मुझे कहते हैं कि तुम ये हो, मेरे को गलत गलत शब्द लेते हैं। मैंने कहा क्यों मैम? तो बोली इसलिए कि कहते हैं कि तुम अपने मुल्क के बारे में गैर मुल्क में आके बकवास करती हो, क्यों करती हो? तो उसने कहा उनको कि मैडम मैं तो, मेरा पूरा परिवार तालिबान वहां पे है अफगानिस्तान में, आप 1 दिन या 1 घंटा तालिबान के राज में रह के दिखा लीजिए। पाकिस्तान की आप किसी महिला से, अब्दुल समूद याकूब साहब आप तो प्रवक्ता हैं पीटीआई के, एक महिला ये कह दे पाकिस्तान में कि वो चाहते हैं कि तालिबान का राज पाकिस्तान में हो जाए तो ये डिबेट बंद। एक महिला, सब ये कहते हैं कि वो तालिबान के साथ है। पाकिस्तान की आप किससे बात कीजिए, लेकिन जनरल कोई भी ये नहीं कहता के सिन्हा साहब कि तालिबान, तालिबान का राज पाकिस्तान पे काबिज हो जाए, क्योंकि उन्हें असलियत पता है ना। वो जिनको अपना भाई बुलाते हैं अफगानिस्तान में रहने वाले, असलियत में तो उनका वो बर्बादी कर रहे हैं ना, और वो बर्बादी उन्हें अपने घर में नहीं चाहिए पाकिस्तान में। इसलिए चीन से, अमेरिका से डॉलर लो और हकानियों को भेजो वहां पे, तबाही मचाओ। कल जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, रमनीक मान साहब आऊंगा आपके पास, शुरुआत मेजर जनरल के सिन्हा से कर रहा हूं। मेजर जनरल, जो कल अमेरिका के प्रधानमंत्री ने कहा, उससे एक बात साफ है कि इमरान खान को गुगली और यॉर्कर का ही डिफरेंस पता है, हकानी और तालिबान का नहीं। इट्स ए रियलिटी, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है। और अगर अब्दुल समद याकूब साहब गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिएगा, लेकिन ये पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है कि इमरान खान साहब असलियत तो देख लो है क्या। मेजर जनरल सब, माफी चाहता हूं वेट कराया आप सबको। मेजर जनरल के सिन्हा। हाँ, देखिए ऐश्वर्या साहब, बड़ी खुशी है कि याकूब साहब बैठे हैं। इनके साथ मैंने बहुत डिबेट किए हैं और थोड़े पढ़े लिखे हैं और अच्छी बातें करते हैं। मैं जरा इनको बताऊं, मैंने इनसे पूछा था कि आप बताइए कि मुल्ला ब्रादर साहब और ये सिराजुद्दीन हक्कानी, जलालुद्दीन हक्कानी के भाई के बेटे और जो अखुनजादा है कहाँ है? इन्होंने कह दिया अखुनजादा बहुत जल्दी दिखाई देंगे आपको, आज तक तो दिखे नहीं याकूब साहब। और आपके जो इमरान खान साहब हैं वो कहते हैं कि ये हक्कानी एक ट्राइब है। अरे ये इनको ये भी नहीं पता कि जार्दन ट्राइब का होता है, हक्कानी कोई नहीं, ये फैमिली नेम है हक्कानी, क्योंकि देवबंदी हक्कानी मौत, हक्कानिया वहां से नाम लेकर के उसने अपने फैमिली में डाल दिया, और फिर जलालुद्दीन हक्कानी, और फिर ये सिराजुल हक्कानी, और ये जो उनके भाई साहब जो है ना खलील हक्कानी, वो भी अपना नाम बदल दिया, हक्कानी लिख दिया। और उनके जो बेटे हैं जो है ना, जो अभी यूसुफ हक्कानी, ये सब जो चीजें आपके प्रधानमंत्री, और वो कह रहे थे कि उनको ये नहीं पता कहां से आते हैं। अरे भाई कौसत कहां है आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ बलूचिस्तान के पास में है। और क्या डिवाइड है, मैं आपको पूछा था कि जरा याकूब साहब ये बताइएगा कि 2010 में मुल्ला ब्रदर को किस लिए पकड़ा था, क्यों जेल में डाल दिया? आप नहीं बता पाए थे। मैं आपको यह बताता हूं क्योंकि मुल्ला ब्रदर उस समय 2010 में ट्राई कर रहे थे हामिद करजाई से अपना संपर्क साधने। आपको लग गई मिर्ची, आपको लग गया, आप जल गए कि ये कैसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमने कोटा सोरा तो अप्रूव ही नहीं किया, उसको हम मानते ही नहीं, जिसके अंदर भी ये पूरा का पूरा जो ये चीजें हैं। और उस समय क्यों छोड़ दिया उसको? तो आपने 8 सालों के बाद 2018 में जब आपको अमेरिका ने कान में लगाया ऐसे चाबी, और आपने उसको बना दिया मुल्ला ब्रदर को हेड ऑफ द पॉलिटिकल ऑफिस ऑफ दोहा, और उनको डेप्यूटी बना दिया कुंजादा को। और समझ साहब बताइए ना,
तो ये चीजें जो आपको पता होना चाहिए। और समझ दूसरा साहब, उसका एक डेप्यूटी आराम से समझ साहब जवाब दे रहे हैं। समझ साहब बताइए ना, बताइए। जनरल साहब कहाँ है वो मुल्ला ब्रदर? बताइए साहब, जरा ये बताइए मुझे, अकुन ज्यादा जिंदा है कि नहीं? अब आप थोड़ा सा हाँ, बोलिए मेजर ने जवाब ले लेते। लिया हमें नहीं पता था, मान लिया कि हमें हक्कानिया का नहीं पता, मान लिया हमें अफगानिस्तान का नहीं पता। पहले तो मैं ये बात कर दूं ना, आपको तो सब कुछ पता था। तो तब आपने, जब आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, हर इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपकी गलत साबित हुई। आपने कहा था मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा, आपने कहा था ना कंधार में है। हाँ, और आपने कहा था अब आप मुझे जरा खामोशी से सुन लेना। मैंने आपकी बारी में नहीं बोली, मैं बिल्कुल नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला आपकी बारी में। साहब आप हमारे गेस्ट हैं, हमारे जवाब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ब्रदर किधर छिपा रखा है, गोली लगी थी उसे। देखिए मैंने आप ही के चैनल पे, इसी चैनल पे मैंने कहा था कि कल दोपहर तक पंजशीर फतह हो जाएगा। मेरा एक दिन लेट हुआ, मैंने दोपहर का कहा, वो अगले दिन दोपहर को। मेरी तो मिसकैलकुलेशन हुई एक दिन की। आपको पता आपने कहा जी सस्टेन करेगा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, पंजशीर विल फाइट। आपने कहा कि के पास में है। नहीं, आपने कहा कि तालिबान काबुल में 1 साल लगेगा, आएंगे। अच्छा, कल एक और मजे की बात, एक करके सर प्लीज खामोशी से कल की बात सुने, कल की। जनरल साहब कल की बात सुने। कल आप ही के चैनल के अर्नब गोस्वामी ने मुझे कहा कि जी 5th फ्लोर के ऊपर आपकी पूरी आईएसआई की टीम बैठी है। मैंने चेक किया, सरीना का 5th फ्लोर ही नहीं है, 2 फ्लोर है सरीना के। ये तो आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। कल जब मैंने उनको ये बात बावर कराई कि आपकी तमाम मिसकैलकुलेशंस बेस्ड ऑन फॉल्स, आपकी जो सोर्स बैठे हैं उनको आग लगा दें जो आपको गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा अर्नब ने कि जी 5th फ्लोर के ऊपर बैठे। आपकी ये पता सरीना के जो है ना वो फ्लोर्स कितने हैं? डिबेट पे आइए ना, डिबेट पे आइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, 2 फ्लोर से आ रहे, आप 5वें फ्लोर पे पाकिस्तान की आईएसआई को बिठा रहे हैं वहां पे। तो कम से कम जब आप झूठ बोलते हैं तो झूठ में भी थोड़ा सा सच शामिल कर लिया करें। देखिए बॉस, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपकी, अब आप मुल्ला ब्रदर नहीं, एक सेकंड ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। एक रमनीक मान साहब आ रहा हूं, कर्नल नैन आ रहा हूं। एक सेकंड हामिद खान साहब और अब्दुल समद याकूब साहब, 1 मिनट। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। एक मेजर जनरल सुनिएगा, अहमद मसूद ने अमेरिका से मांगी है मदद। अहमद मसूद, पंजशीर के शेर ने, जो कि चारों तरफ से अभी घिरा हुआ है, अहमद मसूद ने अमेरिका से मदद मांगी है, यूएस से सैन्य और आर्थिक मदद मांगी है। लेकिन किससे मांग रहे हैं वो? कौन मदद देगा उन्हें? कौन मदद देगा उन्हें? इस समय कोई नहीं। अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह अकेले पड़े हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, कौन मदद करेगा? अमेरिका मदद करेगा उन्हें? कर्नल दिनेश नैन और उसके बाद रमनीक मान आपके पास एनालिसिस के लिए आ रहा हूं। कर्नल नैन ये मदद मांग रहे हैं अमेरिका से। अमेरिका को मदद करनी होती तो ये हालत ही नहीं हुई होती। अगर अमेरिका को ये चाह होती कि तालिबान की जीत ना हो, तो तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की चाबी ना होती। कर्नल नैन, देखिए ऐश्वर्या, ये जो अपने अहमद मसूद हैं, इन्होंने शुरू के अंदर एक चिट्ठी लिखी थी जो बाइडेन को, बहुत शुरुआत के अंदर। तब तक तालिबान पंजशीर की तरफ इतना बढ़ा भी नहीं था कि हमें हथियार दो, हमें सपोर्ट करो और हम इस तालिबान को देख लेंगे। हमारे पास 6000 से अब 40 से 50,000 लड़ाके हो चुके हैं, जिसके अंदर की अट्टा नूर हो, चाहे आपका बिस्मिल्लाह खान हो, या फिर जो सेना के जो लोग भाग गए थे जिन्होंने सरेंडर नहीं किया, वो सारे वहां आके इकट्ठे हो चुके थे। अब जाके धीरे से इनको अकल आनी शुरू हुई है। एंटोनी ब्लिंकन ने अपनी सीनेट के सामने ये एग्री किया है कि हम मानते हैं कि पाकिस्तान ने हमें बैक स्टैब किया है और इस पूरे गेम का कर्ता धर्ता पाकिस्तान है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी आपने देखा, कल आज ही क्या उनका डायरेक्टिव आया है कि दे हैव ब्लेम्ड कि पाकिस्तान इज इन्वॉल्व्ड। और मुझे लगता है कि जैसे ईरान ने इसके ऊपर इंक्वायरी मांगी थी, इस पे इंक्वायरी होगी। हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो तालिबान है, ये आप इसको सिर्फ तालिबान, हक्कानी को तालिबान मत बोलो। तालिबान 2 हैं। एक तालिबान वो है जो कूटनीति के साथ दोहा के अंदर
जिसके अंदर मुल्ला ब्रदर या फिर स्ट्रैटेजी जो है आपके जो मुल्ला Stanekzai, हाँ। नॉट एबल टू स्पेल द नेम, No, that's okay, sir. Stanekzai, सॉरी जी। वो और बाकी लोग थे। लेकिन आप ये सोचिए 2001 के अंदर यकूब साहब यहां बैठे हैं और ये ईमान से बताएं इस बात को, जब अमेरिका ने कदम रखा अफगानिस्तान में तो मुशर्रफ को बोला गया था हम यहां पे एकदम पीस चाहते हैं। मुशर्रफ ने क्या चाल चली, कुंदूज के अंदर एक जहाज भेजे 2 से 3 हजार लोग इस बात के लिए कि क्योंकि वहां पे आईएसआई के लोग भी थे, मिलिट्री भी थी इनकी, उनको निकालने के बहाने। लेकिन निकाल के किसको लेके आए? ये निकाल के लेके आए मुल्ला उमर को, ये निकाल के लेके आए पूरी की पूरी इस तालिबान की जो तंजीम ये पूरी की पूरी बैठी है अभी आज 33 लोग, इनमें से आधे लोगों को ये निकाल के लेके आए। क्वेटा के अंदर इन्होंने एक जरगा बनाया और क्वेटा के अंदर ही इन्होंने एक सूरा है इनका जो इन लोगों का है उसको वहां स्थापित किया। आज भी जलाउद्दीन कर्नल नैन, मेरी दिक्कत सिर्फ इससे ये है, अखुंजादा को रखा हुआ था। कर्नल नैन, मेरा सिर्फ इतना एक ये सवाल है और मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ बोलिए सर, उसके बाद मैं फिर मतलब अदनान हैदर और फिर रमनीक मान के पास आ रहा हूं। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हक्कानी हैं, हक्कानी पाकिस्तानी हैं, तो इसको आप बोलिए अफगानिस्तानी तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान। पाकिस्तानी तालिबान ने अफगानिस्तानी तालिबान को दबा दिया है आईएसआई और मिलिट्री की मदद से, और इनका खुद का देश जो मिलिट्री चलाती है, यकूब साहब ईमान से जानते हैं इमरान खान एक कठपुतली है, वही मिलिट्री वही आईएसआई ये चाहती है कि इनके वजीरिस्तान के जो ये कबीले हैं इनको जो तैनात करके इन्होंने वहां भेजा है, अब अफगानिस्तान पे वो काबिज हो गए। काबुल को सबसे पहले इन्होंने घेरा और वहां पे जाके इनका राज चलना चाहिए ताकि मिलिट्री और आईएसआई अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों पे राज कर सके। लेकिन ये राज अब खुल चुका है और मैं ये बता दूं आपको, अभी इस टाइम पर ये कह रहे हैं कि पंजशीर हार गया। पंजशीर हारा नहीं, सिर्फ वैली के अंदर इन्होंने फायरिंग करी, वैली को छोड़ के लोग गुफाओं में चले गए और वो लड़ाके हैं गोरिल्ला फाइटर्स। आज भी लड़ाई चल रही है, आज भी लड़ाई चल रही है, लोग चल रहे हैं, लेकिन कब तक? और वो छोड़ने वाले लेकिन कब तक? अदनान हैदर, आप तो एक पत्रकार हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जब आप ये तस्वीरें देखते हैं, एक महिला को उसके बच्चों के सामने मार दिया जाता है, रमनीक मान और अदनान हैदर पत्रकार हैं इस समय इस्लामाबाद से मेरे साथ लाइव है। अदनान, क्या सोच है? आप लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता पे काबिज हो जाए, आप लोग कहते हैं कि ये नया तालिबान है, आप लोग कहते हैं कि ये वो तालिबान है जो दुनिया में बिल्कुल मानवाधिकार के परचम गाड़ देगा, और आपको ये तस्वीरें नहीं दिखाई देती? अदनान, आई एम जस्ट आस्किंग, 1 मिनट के लिए भूल जाइए, मैं हिंदुस्तान से और आप पाकिस्तान। 25 मिनट से सवाल पूछ रहे हो, आप जवाब भी सुन लो। तो बोलिए अदनान, सिंपल, मैं तो आपसे सिंपल बात करना चाहता हूं, आप इस तरह करना, मैं करता हूं, बोलिए। आई एम प्राउड ऑफ टू बी विद तालिबान। मुझे खुशी है तालिबान जीत गए, और मुझे खुशी है कि रिपब्लिक पर बैठे ऐश्वर्या, उसके साथ बैठे के सिन्हा और कर्नल नैन भी मान गए तालिबान जीत गए। क्या मान गए? किसने मान गया? आई एम प्राउड ऑफ तालिबान। ओ प्राउड के चाचा, फिर गाल सुनना मेरी। अगली सुनिए, नहीं बोले हो। ओ भाई, बात सुन ले, अगर आपके घर के बाहर आके तालिबान खड़ा हो, पूछूंगा कितना प्राउड है आप। फिर भाई पहले तू पत्रकार हटा अपने नाम के आगे से, भाई पहले तू पत्रकार हटा अपने नाम के आगे से, भाई पहले तू पत्रकार हटा अपने नाम के आगे से, ऐसे नहीं होता। मैं इतना कह रहा हूं यार, मैंने आपसे इतना सिंपल से पूछा, हैदर साहब आपके घर के आगे तालिबान AK-47 लेके खड़ा हो और घर की महिलाओं को बाहर ना आने दे, आप सोच सकते हैं ऐसा मंजर? उनको बताओ हकानी और तालिबान कौन है? आप सोच सकते हैं ऐसा मंजर? उनको बताओ कि पिशावर में मासूम बच्चे। पत्रकार साहब, ये कलम जो दी है भगवान ने कभी इस्तेमाल करी है? ये जो यहाँ है खोपड़िया कभी इस्तेमाल किया है इसका? मैं अपना कलम, ये तालिबान अगर आपके या किसी के घर के आगे, इट्स नॉट अ शाउटिंग मैच मेरे यार, इट इज नॉट अ शाउटिंग मैच। मेरे जवाब से दुख क्यों रहे हो? नहीं, मैं आपके जवाब से, अभी जब मैं रमनीक मान के पास आऊंगा ना, देखना शांति से जवाब देंगे, मैं शांति से सुनूंगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोई गलत बात नहीं की। यार तुम्हारे प्रधानमंत्री को ये तो पता नहीं कि हक्कानी इज नॉट अ ट्राइब, क्या कर रहा है मेरे भाई? हक्कानिया अकोड़ा खटक में पड़ता है, उसको कहते हैं हक्कानी, और जितने लोग वहां से निकले वो एक ट्राइब है। Don't make a mockery of yourself. Don't make a mockery of yourself, my brother. Don't make a mockery of yourself, हैदर साहब। मैं ये कह रहा हूं आपसे, हैदर साहब,
रवनीक मान इनका कहना है ही इज प्राउड, यार ऐश्वर्या ये कह रहे हैं ही इज प्राउड ऑफ तालिबान। मैं आऊंगा आपके पास हैदर साहब, रवनीक मान के पास जा रहा हूं, आपने बोला फिर आऊंगा, मैं समझना चाहता हूं क्यों। रवनीक मान ये कहते हैं ही इज प्राउड कि तालिबान वहां हो गई है, और मैं आप के सिन्हा जनरल साहब सब बात कर रहे हैं। रवनीक मान कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग इमरान खान, जो ये तो कहता है कि मैं तालिबान के साथ हूं, लेकिन एक मिनट में ये बोलो ना कि अगर भाई तालिबान पाकिस्तान में आ जाए तो चुप, तालिबान इनके घर के बाहर आके खड़ा हो जाए बंदूक लेके और घर के या आस पड़ोस की महिलाओं को कहे चल अंदर, कोई डिग्री नहीं, इनके बच्चों के लिए पीएचडी की डिग्री नहीं, फिर पूछूंगा। $20 की एक पानी की बोतल है। आज से 10 दिन पहले रवनीक मान मुस्कान आई थी, एक अफगान नागरिक, शी इज अ फॉर्मर अफगान पुलिस ऑफिसर, कह रही ऐश्वर्या $20 की एक पानी की बोतल है, बच्चे ऐसा गंदा पानी पी रहे हैं कि मैं बोल नहीं सकती हूं मेरे देश की। ये हालत कर दी है इन पाकिस्तानियों ने, और ये तालिबान का समर्थन करते हैं अपने घर में बैठे। रवनीक मान और हैदर साहब एक एक करके। मान साहब जी, थैंक यू ऐश्वर्या। मान साहब सॉरी आई केम लेट। हैदर प्लीज आप बीच में, मुल्ला हैदर देखो, मुल्ला हैदर बीच में मत बोलना। थैंक यू मुल्ला हैदर को बोलना, बीच में ना बोले। अब वो गाना बड़ा अच्छा है जिसके पहले के बोल इनके ऊपर पूरे बिल्कुल मुआफिक बैठते हैं, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। अब ये पता ही नहीं कि इमरान खान और ये मुल्ला हैदर कौन सा नशा करके बैठे हैं, इनको पता ही नहीं है यार कि हक्कानी। देखो मैं आपको बताता हूँ, मिरान शाह शूरा, आपका पेशावर शूरा और क्वेटा शूरा, ये 3 शूरे, चौथा शूरा आपने जोड़ लिया, वो है रावलपिंडी शूरा। और रावलपिंडी शूरा के जो अध्यक्ष हैं वो आपके जनरल साहब, वो आके बैठे हुए काबुल में। तो ये है स्थिति, यथास्थिति आपकी। अरे चिल्लाना बंद करो मुल्ला साहब, मौलाना हैदर, मेरी बात सुनो। ये कोई आपकी तालिबान की वो कैबिनेट थोड़ी ना चल रही है कि यहाँ पे चिल्लाओगे गोलियां चलाओगे। रुको सुनो यार, मैं आपको बताता हूं मसला कहां पे है। हक्कानी का कहना यह है कि हमने जमीनी लड़ाई लड़ी और हम राइटफुल रूलर होने चाहिए अफगानिस्तान के। मुल्ला बिरादर का ग्रुप कहता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका को बाहर निकालने वाले, वो डिप्लोमेसी करने वाले हम हैं, कतर में दोहा में जाके वो पीस टॉक्स को साइन करने वाले हम हैं, इसलिए हम लेजिटिमेट होने चाहिए। तालिबान ये कहता है, ये मुल्ला बिरादर जो कहता है कि ट्रंप से हमने बात करी, ये कहते हैं अफगान फोर्सेस को हमने हराया। वो कहते ये इनकी आपस में इनफाइट है, और ये इनफाइट कहां है? ये इनफाइट है इंटरिम गवर्नमेंट पे। एक कमरे के अंदर बैठ के तुम्हारा तालिबान अपनी एक कैबिनेट की मीटिंग, कबीना की मीटिंग नहीं कर सकता, मुल्क चलाएंगे। और आपको पता है आपके आईएसआई चीफ को क्यों जाना पड़ा? आपके आईएसआई चीफ को वहां जाके बैठना पड़ा इनकी आपस में सुलह सफाई कराने के लिए। और ये माना जा रहा है कि बिरादर जो है वो आज भी डिप्लोमेसी कर सकता है, आज भी जा सकता है। और ये अखुंडजादा, ये जो आपके सुप्रीम लीडर अखुंडजादा, जिनके लिए आप कह रहे हैं आप बड़े, यू आर वेरी प्राउड, तो हाँ सलाम तालिबान के झंडे लगे पाकिस्तान में, आप उठा के फेंको बाहर इसको। ये पीटीआई के प्रवक्ता बैठे इमरान खान को, ये वैसे भी नशेड़ी गंजेड़ी है, इसको उठा के हाँ तो तुम बोलो यू आर प्राउड ऑफ मुल्ला बिरादर ऑल्सो। तुम बोलो ना, तुम मुल्ला बिरादर से भी प्राउड हो। अब मैं बताता हूं आपको भाई क्या खा के बैठा है, ये सही कह रहे हैं रवनीक मान। ये जो मैं सिर्फ एक सवाल रवनीक मान साहब मैं आ रहा हूं। मेजर जनरल के सिन्हा आना चाहते हैं, मैं आ रहा हूं। मेरे साथ हामिद खान भी जुड़ गए एनालिस्ट, में आ रहा हूं। खान साहब आ रहा हूं, खान साहब आई एम कमिंग। लेकिन हैदर साहब मैंने सोचा था यू आर अ जर्नलिस्ट, आपकी मेरी पहली बार शायद मुलाकात हो रही है इस्लामाबाद से। आप, मेरा सिर्फ एक सवाल है हैदर साहब एक सवाल है सिर्फ, और बहुत ही जेन्युइनली जवाब दीजिएगा। रवनीक मान और हैदर साहब, सिर्फ रवनीक मान और हैदर साहब, एक सेकंड हैदर साहब, इसको जर्नलिस्ट मत बोलो यार। हैदर साहब मैं लिखा है इसमें भाई, ये पत्रकार है, इसको जर्नलिस्ट मत बोलो, ये सहाफी नहीं है। हैदर साहब ये बताओ, अगर सहाफी ऐसे नहीं होते। I am a journalist. You are a journalist. मुल्ला हैदर है, I am a journalist. मुल्ला हैदर, I am proud of मुल्ला हैदर। तुम मुल्ला हैदर हो, तुम इस बात पे खुश मुल्ला हैदर हो। और वो जो बिन लादेन है, वो जो बिन लादेन है, जो अमेरिका पे राज कर रहा है, वो जो बिन लादेन है। मुल्ला हैदर हो। मुल्ला हैदर लिखिए, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर पे गाली बर्दाश्त नहीं करूंगा, पाकिस्तान पे तनकीद बर्दाश्त नहीं करूंगा, तालिबान पे गाली बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुल्ला हैदर, कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान घटिया मुल्क है, तालिबान आतंकवादी है, पाकिस्तान घटिया मुल्क है। 2 टके की औकात थी तुम्हारे मुल्क की। खरात पे जीने वाले लोगों कासा लेके निकलता है तुम्हारा वजीर आजम, भीख मांगता फिरता दुनिया में। ये तुम्हारी हकीकत है। गाली देनी है, पाकिस्तान तुम्हारे से ज्यादा घटिया कौम नहीं है। तुम दुनिया की वो वाहिद कौम हो। सिर्फ एक सवाल है मेरे पास, तुम दुनिया की वो वाहिद कौम हो मुल्ला हैदर।
हैदर साहब, कि वो वाहिद कौम है। अरे अदनान हैदर एक सवाल इस बैंटर का कोई फायदा, देखिए इस लड़ाई का तब फायदा और अमनीक मान जब कोई समझने को तैयार हो। मैं सिर्फ इन्हें एक्सपोज करे नहीं, मेरे को बस इनको ना जरा एक्सपोज एक जरा वो तालिबान के विजुअल्स दिखाइएगा, तालिबान के जरा वो जो क्रूरता के विजुअल्स दिखाइएगा। और मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, आ रहा हूं सर हामिद खान साहब, आप ही के पास आ रहा हूं, मैं आपकी उंगली देख रहा हूं, आ रहा हूं खान साहब, लेकिन एक सवाल हैदर से पूछ रहा हूं। हैदर, घर छोड़ो, घर छोड़ो, मार के औरतों को मारते क्यों? घर छोड़ो और तुम घर की बात छोड़ो। अगर तुम्हारे शहर के बाहर तालिबान आ जाए, पत्थर मार मार के मार, मैं कहता हूं भगवान ना करे तुम्हारे शहर के बाहर तालिबान आ जाए हैदर, तो कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे? अरे ये तो सोच के बोलो किसके लिए बोल रहे हो। वहां पे भी जो रहते हैं इंसान है, वो इन हैवानों को छोड़ दिया है तुमने। वी आर प्राउड ऑफ तालिबान, वी आर प्राउड ऑफ तालिबान। ना मुराद नाहेल है तुम। ये सोचो कि पाकिस्तान की फौजें हामिद खान साहब, दिल्ली में उतरेंगी तो क्या होगा? इतना सोचो, कोई फिक्र नहीं। तालिबान आ भी गए, तालिबान को मैंने पढ़ाया, तालिबान को मैंने सिखाया। वी आर प्राउड ऑफ इट। तुम तो मुल्ला हो, तुम तो मुल्ला हैदर हो, वी आर प्राउड ऑफ इट। तुम तो मुल्ला हैदर हो, तुमको क्या डर है? तुम तो मुल्ला हैदर हो, तुम्हारे को डर है? पाकिस्तान की औरतों से पूछो, पाकिस्तान की जो खवातीन हैं उनसे पूछो। नहीं, आपको तो ये इंसान ही नहीं मानते। ये सवाल पूछो जिनकी जिंदगी अजाब हो जाएगी, जिनकी जिंदगी अजाब हो जाएगी। हिंदुस्तान के मुसलमानों से दहशतगर्द तो यार तुम हो नरेंद्र मोदी से। मुल्ला हैदर, आप दहशतगर्द है, तालिबान दहशतगर्द है, पाकिस्तान की फौज दहशतगर्द है। और ये तुम्हारा जो रावलपिंडी शूरा खड़ा किया तुमने न्याय सही ने, ये तुम उसको संभालो। हामिद खान साहब, ये आदमी नहीं समझ रहा। हामिद खान साहब, हामिद खान जिंदगी अजाब हो जाएगी खान साहब, पाकिस्तान तालिबान को ऐसे अजाब हो जाएगी। हामिद खान और मेजर जनरल के सिन्हा, हामिद खान साहब जरा ये समझाइए मुझे कि तालिबान को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप बताइए कोई सिविलाइज्ड आदमी पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक एक बार ये समझा दे कि आप लोग जो तालिबान को कह रहे हैं कि यू आर प्राउड ऑफ तालिबान और ये और वो, घर छोड़िए साहब, अगर सूबे के बाहर आपके स्टेट, जिला, जो भी आप कहते हैं, उसके बाहर तालिबान का एक फाइटर खड़ा हो जाए AK-56 लेके, तो घर में बैठे लोगों की क्या हालत होगी खान साहब? आप सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान में लोगों की क्या हालत है खान साहब? खान साहब प्रैक्टिकली शाउटिंग मैच नहीं है। बताता हूं, प्लीज बताइए। ऐश्वर्या, मैं आपको बताता हूं, बताइए खान साहब। देखें ऐश्वर्या जी, बात यह है कि आप एक बात समझें कि तालिबान ने आपकी जो वीडियोस आप दिखा रहे हैं वो पुरानी वीडियोस हैं, इररेलेवेंट वीडियोस हैं। तालिबान ने अभी तक की तमाम इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक वहां अमन मेंटेन किया हुआ है। खान साहब कम ऑन, देखें आप एक दो इक्का दुक्का खान साहब कम ऑन जाए, आप उसको इतना हाईलाइट ना करें, खान साहब, बल्कि हकीकत को ये फेस करें कि तालिबान जो है वो अवाम की मर्जी से आए हैं। वो तालिबान का जो अगर 80% औरतें जो हैं अफगानिस्तान की, वो अमेरिकन हुकूमत के दौर में भी, अशरफ गनी के दौर में भी बुर्का पहनती थी। आपको ये बात शायद पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंडिया का जो मीडिया है, आपका जो मीडिया है, वो पुरानी वीडियो दिखा के अपनी पब्लिक को भी मिसगाइड कर रहा है, हमें भी मिसगाइड कर रहा है, दुनिया को भी मिसगाइड कर रहा है। दूसरी बात यह है कि आज पाकिस्तान का जो रोल है वो फायरवॉल का है। पाकिस्तान का जो रोल है भैया का है, एक रोल है तालिबान एंड यूरोप। पाकिस्तान इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन अमेरिका एंड तालिबान। पाकिस्तान इज प्लेइंग अ रोल एज अ ब्रिज बिटवीन चाइना एंड तालिबान। आपको शायद ये बात समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का रोल जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बदकिस्मती से आ रहा हूं सर, आ रहा हूं चूंकि निकल गया है खान साहब, ये मान लीजिए ना, एक मिनट खान साहब, आप मेजर जनरल को बोले नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं खान साहब, ये असलियत है कि पाकिस्तान डॉलर पे काम करता है, डॉलर पे काम कर रहा है। अमेरिका का था, चीन का था, उससे मतलब नहीं है। आपने एक सेकंड मेरे को बात तो करने दीजिए सर, डायरेक्टर साहब प्लीज मेंटेन। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये बात साफ है मेजर जनरल के सिन्हा, कर्नल नैन, कि डॉलर पे पाकिस्तान काम कर रहा है। पहले अमेरिका का था, कब किसका था उससे फर्क नहीं पड़ता, आना चाहिए, इनकमिंग होनी चाहिए पैसे की। पाकिस्तान की आर्मी, ISI का सिस्टम क्लियर है, आने दो। कभी आप कहते हैं क्या कहता हूं, इकोनॉमी पुअर है, तालिबान रख देगा इसको, रख कर 1.8 मेजर जनरल
कभी अमित साहब सुन लिया, हो गया मेरे भाई, सुन लिया। डॉलर आ रहे थे, आपका काम है केवल 72 हुरों को मुहैया करवाना, और करें आप ये कुछ भी करेंगे, क्योंकि ड्रग का 1.8 बिलियन डॉलर का। आप सबको रोक रहा हूं सर, क्योंकि इनको शांति नहीं थी, सीधा आपके पास आ रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज आई है, तालिबान के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा। रमनीक मान सुनिएगा, तालिबान के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा, महिलाओं का पोस्टर के जरिए प्रदर्शन। महिलाओं ने अपने हक की मांग की है। महिलाओं ने कहा है, तालिबान हो चाहे हक्कानी हो, हम अपने हक नहीं छोड़ेंगे। सुनिए, देखिए, अदनान हैदर, हामिद खान, सुनो, तुम महिलाओं को इंसान नहीं समझते हो, ये गलत है। देखिए, ये देखिए, अ वुमन कैन बी अ मदर, अ वुमन कैन बी अ लीडर। एक महिला एक मां होती है, एक महिला एक नेता हो सकती है, एक महिला, मैं पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूं, वुमन कैन बी एन एथलीट। एक महिला कुछ भी हो सकती है, उसके अंदर की शक्ति। आप महिलाओं को कहते हैं घर से बाहर मत निकलो, आप कहते हैं तालिबान ग्रेट है, 3070 डायरेक्टर साहब, आप कहते हैं कि महिलाएं बाहर नहीं जाएंगी, आप कहते हैं कि महिलाएं खेलेंगी नहीं, अफगानिस्तान की पूरी फुटबॉल टीम उठ के पाकिस्तान आ जाना पड़ता है उन्हें, और आप कहते हैं यू आर प्राउड ऑफ तालिबान। अदनान हैदर, मुझे शर्म आ रहा है कि आप अपने आप को पत्रकार बोलते हैं। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम सही को सही, गलत को गलत तो कहोगे। AK-47 AK-56 उठाने वालों को कहते हो, जिन्होंने पूरे देश पर $20 का पानी जब मिलेगा ना अदनान साहब, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन अफगानी महिलाओं से पूछो, शाहीन आई थी यहां, कहती है ऐश्वर्या मेरा सर कटा हुआ है, क्यों? क्योंकि तालिबान ने वार किया। आप कहते हैं तालिबान बदल गया। 72 घंटे पहले की तस्वीर देखिए खान साहब, 72 घंटे पहले की तस्वीर, किस तरह से काबुल, कंदार, बगराम, वो तो छोड़ दीजिए आप छोटे शहरों को, पंजशेर की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, जहां लोगों को पता नहीं सैकड़ों लोग कहां गायब हो गए जब से तालिबान घुसने की कोशिश करने लगा है। आप कह रहे हैं यू आर प्राउड ऑफ तालिबान। अदनान हैदर, क्या आप बताइए, ये जो अफगान महिला कह रही हैं, नहीं अदनान, शांति से जवाब दोगे तो बात होगी। अदनान ये बताओ, और फिर मैं कर्नल नैन के पास आ रहा हूं। कर्नल साहब उंगली देखिए, तालिबान ने अदनान सवाल सुनो और फिर जवाब देना। अदनान सवाल सुनिए और फिर जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं बिल्कुल आराम से बात करना चाहता हूं, बिना अपनी शब्दावली बिगाड़े। मैं ये कह रहा हूं अदनान साहब, आपके हिसाब से एक महिला घर में रहे, आपके हिसाब से एक महिला कुछ ना करे, आपके हिसाब से महिला पढ़ नहीं सकती, महिला खेल नहीं सकती, महिला नेता नहीं बन सकती, महिला अपने राइट्स के लिए नहीं खड़ी हो सकती, महिला अपने बच्चों के साथ नहीं जा सकती, क्यों अदनान? और कहते हो यू आर प्राउड। क्या आपके घर में या आपके देश में ऐसा होता है? नहीं, तो फिर दूसरों के लिए ऐसे क्यों? अदनान जवाब दो, जब आपके देश में, आपके घर में ऐसा नहीं। 4.5 मिनट का सवाल है, 4.5 मिनट का सवाल है। हिंदुस्तान की आवाम को 4.5 मिनट का जवाब भी सुनने दो। देखो, मैं इस हक में हूं कि औरतों को बाहर आना चाहिए, औरतों को काम करना चाहिए। तो फिर हमारे इस्लाम में बोलो तालिबान गलत है, बोलो तालिबान गलत है, करनी चाहिए। सुन लो ना, सुन लो, जवाब भी तामुल से सुनो। हमारे इस्लाम में औरतों के लिबास का एक खास प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करके औरतें जो मर्जी करें उसको करने देना चाहिए, और तालिबान भी यही कह रहे हैं। लेकिन कुछ रिलीजन की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे दिल्ली में गाय का काम ना करना। एक सेकंड, क्या बकवास कर रहा है हैदर? फिर मेरी ना शब्दावली बिगड़ती है। वो कह रहे हैं महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती। कर्नल नैन, मुझे इससे गुस्सा आता है। वो कह रहे हैं महिलाएं एथलीट भाग रही है वहां से, बकवास कर रहे हैं यार। ऐश्वर्या कर्नल नैन, ऐश्वर्या, अदनान ये गलत है यार। ऐश्वर्या, ये मोहम्मद, ये जो मुल्ला हैदर जैसे लोग, ये शमी उल हक, जो कि जामिया उलेमा हक्कानिया के जो मस्जिद के लोग हैं या मदरसे के लोग हैं, ये लोग ऐसी मानसिकता के हैं। देखिए, मैं तीनों गेस्ट बैठे हैं यहाँ पे अपने पाकिस्तान के। मैं एक बात बोलना चाहूंगा इन तीनों से, भाई आप सोच रहे थे कि आप सुपर पावर बनेंगे आतंकियों का,
आतंकियों की सुपर पावर बनना चाह रहे थे और उस पर उछल रहे हो। ये मुल्ला हैदर जी देखो कैसे उछल रहे हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जो 33 लोग आपने तालिबान के बैठाए हैं ना काबुल के अंदर, उनमें से 24 लोगों को आपने जुल्म याकूब साहब, सिर्फ कर्नल नैन एंड याकूब साहब, मेजर जनरल आ रहा हूं, जेल के अंदर कर्नल नैन एंड याकूब साहब को अमेरिका को आपने दिया है, 5 लोगों को आपने अमेरिका को हैंडओवर किया। इन 33 में से 24 लोग आपके खिलाफ हैं। उछलो मत। और दुरंद लाइन को ना तो मुल्ला उमर ने माना था, और आप जानते थे कि अगर हेबतुल्ला खुनजादा आया, मुल्ला ब्रदर आया, या फिर सोहेल सहीन वगैरह लोग आए, तो ये लोग आपकी दुरंद लाइन को मानने वाले नहीं। तो आपने खेल खेला अपने यहाँ पे जो मदरसों में तैयार किए हुए पाकिस्तानियों को तालिबान बना। आप ही के पास आ रहा हूं सर, आप ही के पास आ दिया। सर एक मिनट कंप्लीट करने दे मेरे को। आप जवाब देना, मैं सुनूंगा। लेकिन याकूब साहब, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, ये खेल आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। पूरा विश्व इकट्ठा हो रहा है, यूएन में है, कल आज संघाई कोऑपरेशन की मीटिंग है, उसमें तो चलो चाइना आपके साथ है, लेकिन रशिया भी अपने 17 देशों के साथ तजाकिस्तान में मीटिंग करने जा रहा है। यूएन से आवाज उठ चुकी है। अभी अहमद मसूद ने फिर देखिए, बात इतनी है, एक सेकंड कर्नल नैन, बात इतनी है। अब्दुल समद याकूब, 33 समद साहब, आप तो राजनेता हैं, आप तो प्रवक्ता हैं, आप तो पीटीआई के प्रवक्ता हैं। एक सेकंड, मेजर जनरल के सेना एंड याकूब साहब। याकूब साहब, मेरे को इतना बताइए, आप लोग तालिबान की, मतलब तालिबान के फेवर में कसीदे पढ़ने से आप लोग रुकते नहीं है ना, उनका सपोर्ट करने से। आप बताइए ना, अगर इतना ही अच्छा था तो पाकिस्तान में ये क्यों नहीं होता कि महिलाएं स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती? ये सब गलत है ना याकूब साहब, ये सब गलत है ना। $20 का पानी मिल रहा है, महिलाएं अपने बच्चों के साथ नहीं जा सकती, महिला को उसके बच्चों और पति के सामने मार दिया जाता है। याकूब साहब, अगर इतना ही अच्छा है तालिबान का ये लॉ, तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं है? कभी नहीं होगा और ना होना चाहिए। लेकिन याकूब साहब, गलत को गलत तो बोलिए, हैवानों को हैवान तो बोलिए। अच्छा, आप याकूब साहब, अब वो अगेन फिर जरा मौका दे, प्लीज बोलिए याकूब साहब, बोलिए, फिर आऊंगा, जवाब दूंगा। हाँ बोलिए याकूब साहब। अगेन देखें ऐश्वर्या, अगर आप रियलिटी में जाए ना, हकीकत ये है कि तालिबान के काबुल में या जलालाबाद या कंधार को कैप्चर करने से पहले भी मोर देन 50% जो एरिया था वहां अफगानिस्तान का, वो तालिबान के कंट्रोल में था। मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि आपकी मिसकैलकुलेशन, आपकी गलत असेसमेंट। एक सेकंड मेजर जनरल के से ना आ रहा हूं। खैर, जो भी था आपने उसका खमियाजा भुगता, आपने खमियाजा भुगता, आपके $3 अरब भी डूबे, आपका इंटरेस्ट भी डूबा। अब मेरा और आपके दरमियान में पता है क्या, हम वहां पे अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे थे, हम फातेह कर रहे, वी आर विक्टर, यू आर लूजर। अब याकूब साहब, अब्दुल समद याकूब, समझ जी, नहीं, इंटरेस्ट क्या, एक सेकेंड, इंटरेस्ट सबका ठीक है। चाइना को तांबा दिख रहा है, ब्रिटेन को यूरेनियम दिख रहा था, है ना, पाकिस्तान को डॉलर दिख रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तानियों का कोई नहीं सोच रहा। आप तो उनको अपने भाई कहते थे। अरे ऐसा तो मत करो कि लोगों के, मतलब बच्चे के सामने उसकी मां को मारा जा रहा है और हैदर कह रहा है आई सपोर्ट तालिबान। अच्छा याकूब साहब, राजनीति अपनी जगह, इंसानियत तो याद रखिए। याकूब साहब, इंसानियत से ऊपर। बोलिए याकूब साहब, बोलिए याकूब साहब, बोलिए। मैं के सिन्हा साहब से कहूंगा कि के सिन्हा साहब से भी कहूंगा, कर्नल साहब से भी कहूंगा, रमनीक मान को बहुत दर्द है ना, बहुत दुख हो रहा है अफगानिस्तान का। तो चले जाए पंचेर, उनको मिलिट्री असिस्टेंस दे दें, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे दें उनको। क्यों नहीं आप टीवी पे बैठ के क्यों बातें करते हैं? जाए वहां पे, उनके लिए कुछ करे कोई। रमनीक मान जवाब दे रहे हैं आपको याकूब जी। याकूब जी, रमनीक मान जवाब दे रहे हैं। रमनीक मान। याकूब साहब, अब्दुल समद याकूब साहब, आपकी कौम के नुमाइंदे, आपकी कौम के लोग टीवी पे आके बार बार $3 बिलियन करते हो। आपकी हरकतों की बदौलत आपका आधा मुल्क चला गया, $3 बिलियन बढ़ा या आधा मुल्क बढ़ा। हम अफोर्ड कर सकते हैं $3 बिलियन, आप अपना बचा हुआ आधा मुल्क खोना अफोर्ड कर सकते हो? व्हाट इज दैट स्टेक फॉर यू? आपके स्टेक्स क्या है, जरा उसके बारे में सोचिए। और ये दूसरे यहाँ पे जो मुल्ला हैदर बैठा रखे हैं, ये मुल्ला हैदर बार बार कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ तालिबान। किस बात का प्राउड भाई? औरतों को कोड़े मारना,
अरे नहीं, कोई बात नहीं, रुको यार। ऐसा है कि ये 3 बिलियन का जवाब दे रहा हूँ। हम अफोर्ड कर सकते हैं 3 बिलियन, याकूब साहब, हम 3 बिलियन अफोर्ड कर सकते हैं। आप बालूचिस्तान खोएंगे क्योंकि एक हिस्सा जो है कोयटा शूरा, सुनिए, पेशावर शूरा, मिरानशाह शूरा, ये सब हकानी, सुनो यार, नहीं हमारे को फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता 3 बिलियन डॉलर से। आप लोग गिरते हैं नोटों के ऊपर, आपकी हुकूमत, आपके हुक्मरान, आपकी फौज, आपके जर्नैल, कोई पिज्जा बेचता है, कोई बर्गर बेचता है। सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो, नहीं ऐसे नहीं होगा, बीच बीच में मत चलाइए। अरे आप नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन है यार, आप एक बार थोड़ा हौसला रख के बातों सुनो। ये 3 बिलियन ऐसे पॉलिश लेके, चेरी पॉलिश लेके चमकाते रहते हो सारा दिन। अपना आधा मुल्क संभाला आपने, आपसे नहीं संभला। और सुनिए, आज ये सरदार भविष्यवाणी कर रहा है, आपका मुल्क फिर टूटेगा और आपकी हरकतों की वजह से टूटेगा। पहले भी टूटा, दोबारा टूटेगा। और आपको तोड़ने वाले यही टीटीपी, यही जो है प्राउड ऑफ तालिबान, ये तोड़ेगा आपका मुल्क। लिख के रखो, ये तारीख याद कर लो, ये शो याद रखना है। ऐश्वर्या के शो पे सरदार बोल के क्या था, टूटेगा मुल्क आपका, दोबारा टूटेगा। सुनो, और आप ये जो बार बार कहते हैं ना प्राउड ऑफ तालिबान, ये औरतों को कोड़े मारते हैं, यू आर प्राउड ऑफ देम। ये औरतों के सिर में गोली मारते हैं, यू आर प्राउड ऑफ देम। ये आधा शरीर को मिट्टी में दबा के पत्थर से जान से मार देते हैं, यू आर प्राउड ऑफ देम। और सुनो, मैं आपको बताता हूँ, खवातीन की, सुनिए 1 मिनट, मैं 1 मिनट में आधा मिनट, अरे मैं 10 सेकंड और बोलूंगा, उसके बाद आप बोलते रहना। मोहम्मद साहब की जो 13 बीवियां और कॉन्कोबाइंस थी, उनमें से जो पहली बीवी थी मोहम्मद साहब की, उनका नाम था खादीजा। खादीजा वाज अ बिजनेस वुमन। आप किस इस्लाम की बात कर रहे हो? ये तालिबान के या मुल्लाओं के इस्लाम की बात कर रहे हो या उस इस्लाम? ये किसी मजहब के नहीं, औरतों को ये कोई मजहब नहीं। देखिए की इजाजत थी। ये देखिए, ये तो मान लीजिए ये कोई मजहब की बात नहीं। मेजर जनरल के सिन्हा, मैं जानता हूं सर आप बोलना चाह रहे थे, समय कम है सर, दोबारा इस डिबेट को कंटिन्यू करेंगे कल। निवेदन है रमनीक मान से भी, आपसे भी, आप ज्वाइन करिएगा कल भी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कर्नल नैन और हैदर, ये कोई मजहब की बात नहीं है, ये सब मजहब से ऊपर है। ये कोई मजहब मानने वाले लोग हैं। किस मजहब में बोला जाता है मां को मार दो? किस मजहब में बोला जाता है कि बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दो? किस मजहब में कहा जाता है कि पढ़ने मत दो? अरे नहीं है भैया, किसी मजहब, किसी धर्म में नहीं। इनका मजहब इनकी बंदूक है, इनका मजहब डॉलर है, पैसा है। इनको अफगानिस्तान के जो मिनरल्स हैं वो चाहिए, चाहे कॉपर कह लो, चाहे यूरेनियम कह लो, जो कहना है कह लो, सब पैसे के लिए हो रहा है बॉस। नो वन केयर्स। अफगानिस्तानियों के बारे में कोई कदर नहीं कर रहा उन लोगों के बारे में। पीटीआई के प्रवक्ता ने कहा आपका इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है? चीन का अपना इंटरेस्ट है। आप तो चीन को गधे भी बेचते हो, आपका इंटरेस्ट अलग है। लेकिन अफगानिस्तानी लोगों के बारे में कोई तो पूछ ले। जो बाइडेन से लेके इमरान खान, किसी को कोई मतलब नहीं है बॉस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। कर्नल नैन, रमनीक मान, मेजर जनरल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर।